जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में संविधान से रिलेटेड टोटल 22 प्रश्न लिए गए हैं और ये पूरे के पूरे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, चैप्टर वाइज पूरा क्लास में आप लोग को करा रहा हूँ। अब संविधान से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न बनेगा, कई सौ कई हजार प्रश्न बनेगा, लेकिन अग्निवीर के पेपर में वो सारा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो बार बार पूछा गया है, जो बार बार रिपीट हुआ है, वही सारा प्रश्न इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। अगर आप अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो या WMP जो वोमेन मिलिट्री पुलिस होता है लड़कियों के लिए, उन लोगों के लिए मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप इन सब पोस्टों के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। जितना भी प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, सभी प्रश्नों को आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिख लेना, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में कितनी है, 12 है, ठीक है ना। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो कुल कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। शुरुआत की बात की जा रही है, कहाँ, मूल संविधान में, ठीक है ना। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भाई देखो, चुन चुन कर प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए आप लोगों को भी चुन चुन कर अपने कॉपी में लिखना है और ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो प्रस्तावना, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न SSCGD के पेपर में भी पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, इसका मतलब होता है छुआछूत, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन किया गया। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 इज राइट आंसर। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, इसका राइट आंसर संसद हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो सांसद को प्राप्त है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ योजना किसके द्वारा लागू किया गया, तो केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया, ठीक है ना। और केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा का। राज्यसभा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। ये प्रश्न
इस बार भी पूछा गया था कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। ये पुलिस के पेपर में भी पूछा जा सकता है, SSC के पेपर में भी पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर रूस के संविधान हो जाएगा। रूस के संविधान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर न्यायपालिका हो जाएगा। न्यायपालिका इज राइट आंसर। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है, तो न्यायपालिका है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो इसका राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो इसका राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर दिसंबर 1946 हो जाएगा। दिसंबर 1946 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, इसका राइट आंसर 24 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है ना। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी लिया गया ना सब सिलेक्टिव प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो भारत तथा इंडिया, ठीक है ना। भारत तथा इंडिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई मतलब नया कानून नहीं बन सकता है, ठीक है ना। कोई भी नया कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना सबसे जरूरी होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। अभी आप लोग के टोटल 22 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और ये पूरा का पूरा आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है, ठीक है ना। इससे पहले मैं जितना भी चैप्टर वाइज क्लास कराया हूँ पूरा एक प्ले लिस्ट में बनाकर सारा क्लास डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग जाकर देखते रहना, ठीक है ना। और रिवीजन करते रहना। बहुत जल्द जैसे 30 प्रश्नों का जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, और सिर्फ 30 क्वेश्चन का नहीं, कभी 50 प्रश्न का लाऊंगा, कभी 100 प्रश्न का लाऊंगा, कभी पूरा का पूरा मैराथन चलेगा। लेकिन पहले आप लोग ये सब याद कर लो तब मजा आएगा, ठीक है ना। ये याद रहेगा ना तो इसी में से प्रश्न आएंगे, उसके बाद से मजा ही मजा है। हर जगह पेपर निकालोगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।